हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम सेमेस्टर 1 विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 सेशन 2022 टू 26 वालों का हिंदी 2022 टू 26 वालों का हिंदी IRC पेपर का सिलेबस बताने वाले हैं। ठीक है, हिंदी IRC जिसको स्टूडेंट्स पहले जेनरिक के नाम से जाना जाता था वो अब इंट्रोडक्टरी यानी IRC के रूप में हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 4th ईयर यानी कि 4 सालों का सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, सेमेस्टर 1 का। तो स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले समय में बहुत कुछ प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम बता नहीं सकते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, और वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे, परिचयात्मक पाठ्यक्रम इंट्रोडक्टरी, ये आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप क्लियर रहिएगा। आपका कोड जो है IRC पेपर है। ठीक है, 100 अंक का होगा, जिसमें से 75 अंक आपको बाह्य यानी एक्सटर्नल यानी कि आपको एग्ज़ाम देकर लाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, सेंटर में जाकर एग्ज़ाम देना है 75 अंक के लिए, और आंतरिक 25 अंक यानी कि 100 में स्टूडेंट्स यानी कि 100 अंकों में आपको 75 अंक अपने से लिख के लाना है थ्योरी में, और 25 अंक आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा। ठीक है, 25 में भी आपका जो 20 होगा 100 आपका इंटरनल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मिलेगा। फिर 5 अंक जो है सो अटेंडेंस और बिहेवियर के यानी कि आपके व्यवहार के अनुसार मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपको 75 अंक वाले के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपका सिलेबस बताने वाले हैं और कुछ बुक्स के भी नाम बताएंगे जो आपको बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, पाठ्यक्रम की इस अंश का अधिगत परिणाम निम्नवत होगा। आपको ये पढ़ने से क्या क्या लाभ होगा। ठीक है, ये लाभ के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। विद्यार्थियों में भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित हो सकेगी। आपका जो होगा स्टूडेंट्स, भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता। सेकेंड में है स्टूडेंट्स, व्याकरण की दृष्टि से भी सही वाक्य लिख सकेंगे, यानी कि आप जो पढ़ेंगे उनको व्याकरण की दृष्टि से आप सही शब्द लिख पाएंगे। ठीक है, विद्यार्थी लेखन कला सीख सकेंगे, यानी लेखन कला हर प्रकार से लेखन आप सीख पाएंगे। ठीक है, छात्र कार्यालय हिंदी के स्वरूप से परिचित होकर कार्यालय में हिंदी के प्रयोग में सक्षम हो सकेंगे। कार्यालय हिंदी के स्वरूप से परिचित होकर कार्यालय में हिंदी के प्रयोग में सक्षम हो सकेंगे, यानी कि कार्यालय जो हिंदी है स्टूडेंट्स उसमें सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान उनके हिंदी कौशल संवर्धन में सहायक होगा। अगर आप सीख पाएंगे स्टूडेंट्स लेखन कला बढ़िया से तो आपको बहुत जगह काम लगेगा। ठीक है, जिसमें आपको सहायक सिद्ध होगा। तो इतना था स्टूडेंट जो आपको प्राप्त होगा इसे पढ़ने के बाद। आपका जो सिलेबस है इतना ही। ठीक है, इसको ही पढ़ना है, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा। पहला है स्टूडेंट्स, लेखन कौशल का महत्व। प्रश्न आ सकता है लेखन कौशल के महत्व के बारे में विवेचना कीजिए। ठीक है, यहाँ है लेखन के विविध रूप। लेखन के विविध रूप कौन कौन से हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। लेखन प्रशिक्षण क्या है, इसके बारे में आ सकता है। लेखन कौशल के विकास के लिए क्रियाकलाप। लेखन कौशल के विकास के लिए क्या क्या क्रियाकलाप करने पड़ेंगे। फिर कार्यालय हिंदी का स्वरूप कैसा है, इस तरह से। कार्यालय हिंदी का क्षेत्र कितना विस्तृत है, इससे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कार्यालय पत्राचार के विविध रूप। कार्यालय जो पत्राचार है उसके विविध रूप कौन कौन से हैं। कार्यालय हिंदी की समस्याएं क्या क्या हैं। कार्यालय हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली को बताएं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस ही इतना पढ़ना है आपको, इतने से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये निश्चित नहीं है स्टूडेंट्स कि एक पॉइंट से पूछेगा दूसरा पॉइंट से नहीं पूछेगा, सबसे पूछेगा। ठीक है, तो सबको आपको पढ़ना है। उसके लिए कुछ सहायक ग्रंथ हैं स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ समस्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स आपको समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसमें हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कुछ आपकी बुक्स हैं। ठीक है, रचनात्मक लेखन के लिए आपका रमेश गौतम का है। हिंदी वाक्य विन्यास के लिए सुधा कश्यप का है। संचार भाषा हिंदी के लिए सूर्य प्रसाद दीक्षित का है। प्रयोजन मूलक भाषा और कार्यालय हिंदी के लिए कृष्ण कुमार गोस्वामी का है। प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए माधव सोनटक्के का है। प्रयोजन मूलक हिंदी की नई भूमिका के लिए कैलाश नाथ पांडे का है।
प्रशासनिक हिंदी के लिए स्टूडेंट्स डॉक्टर हरिमोहन तक्षशिला प्रकाशन नई दिल्ली का। इतना सारा बुक है स्टूडेंट्स, आप अगर नहीं खरीदने में सक्षम है तो आप अपने यानी कि कॉलेज के जो कॉलेज होगा स्टूडेंट्स उसके लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया से क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो और आगे भी स्टूडेंट्स आपको इस प्रकार के वीडियोज जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, और यूजी के साथ साथ पीजी भी, इसके साथ भी अगर और कुछ करते हैं आप तो उसको भी इस चैनल में बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि आपको आगे आने वाले समय में बहुत सारा फायदा हो पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।